नमस्कार। अभिनव लेचक की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं कोर्स बी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध के बारे में जानें। बच्चों, पदबंध के बारे में जानने से पहले जरा हम इस विषय पर चर्चा करें कि आखिर ये पदबंध बनते कैसे हैं। क्या है ये पदबंध? इसको जानने से पहले हमें शब्द के बारे में जानना होगा। शब्द क्या होता है? शब्द सार्थक ध्वनि समूह यानी अक्षरों का समूह होता है। यह भाषा की स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई होती है। यानी सार्थक शब्दों का समूह होता है, ध्वनि शब्दों का समूह होता है ये, और ये स्वतंत्र रहते हैं, इनका अपना कोई अर्थ रहता है। जब तक ये स्वतंत्र रहते हैं, वाक्य से बाहर रहते हैं, तब तक तो ये शब्द होते हैं। लेकिन जब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो ये शब्द पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, लड़का किताब पढ़ता है, लड़के ने किताब पढ़ी, लड़कों को किताब पढ़ने दो, लड़कों किताब पढ़ो। अब जहाँ लड़का शब्द है, कोशीय शब्द है, आप अपने शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको इसका अर्थ मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो रूप परिवर्तित हो गए, लड़के, लड़कों, लड़कों, ये सब क्या है? ये इसके बदले हुए रूप है। ये वाक्य में प्रयुक्त करते समय इनका रूप बदला गया था। अब ये जब वाक्य में प्रयोग किए गए तो ये स्वतंत्र नहीं कहलाए। लड़का, लड़के, लड़कों और लड़कों, इनके रूप क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि अब ये वाक्य में जुड़ गए हैं। जब ये वाक्य में जुड़ जाते हैं तो इनके रूप अलग अलग हो जाते हैं, तो ये पद कहलाते हैं। क्योंकि लड़का शब्द यहाँ क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता शब्द है, संज्ञा शब्द है, यानी इसके अनेकों रूप बन गए। अकेला ये स्वतंत्र रूप से लड़का शब्द नहीं है। यहाँ पर लड़का शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग का शब्द है, एक वचन है, कर्ता है, तो अनेकों रूप इसके बदलते चले गए। जब इनके अनेक रूप हो जाते हैं तो ये शब्द शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। आइए जानते हैं अब पदबंध के बारे में। अनेक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। यानी जो शब्द वाक्य में हम जोड़ रहे थे, उस शब्द के साथ कुछ और शब्द जोड़ दिए जाएं, यानी उनका समूह बना दिया जाए, तो वो पदबंध कहलाता है। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से यानी एक साथ मिलकर किसी एक व्याकरण इकाई का काम करें। व्याकरण इकाई कौन सी? संज्ञा का काम करने वाले हों, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, यानी किसी भी जगह प्रयुक्त हो रहे हों और वो बंधे हुए हों, तो वो इकाई पदबंध कहलाएगी। यानी जो शब्द स्वतंत्र था, जैसे ऊपर संज्ञा शब्द था, अगर वो संज्ञा शब्द जो था किसी के साथ और जुड़ जाता तो वो संज्ञा पदबंध बन जाता। अब ये कैसे बनते हैं, इनको जानने के लिए आइए देखिए कुछ वाक्य हैं। जैसे बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा। अब इस वाक्य में ध्यान दीजिए, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, ये सारा का सारा क्या है? पद समूह है, कर्ता का काम कर रहा है। आदमी शब्द संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और यहाँ आदमी कर्ता का काम करने वाला है। अब इस आदमी शब्द के आगे जितने भी शब्द लगे हैं, बराबर के, कमरे में, रहने वाला, ये 6 शब्द इसके साथ लगकर आए हैं। ये सारे उसको बल दे रहे हैं, समूह का काम कर रहे हैं, उसको बांधने का काम कर रहे हैं। अतः यह पदबंध कहलाएगा। पदबंध के भेद। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। आइए बारी बारी से अब हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा का है उसके साथ समूह में कुछ और शब्द जुड़ गए, अब तो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसकी पहचान यह है कि इसके शीर्ष पर संज्ञा पद ही रहता है और शेष जितने भी शब्द हैं, जितने भी पद हैं, वो उस पर आश्रित होते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से कोई संज्ञा शब्द है, अगर वाक्य में प्रयुक्त हुआ है
अब उसके साथ कुछ हमने और शब्दों को जोड़ दिया जो पदबंध का काम करने वाले हो गए, उसको बांधने का काम करने वाले बन गए, लेकिन जुड़कर कहाँ आए हैं? संज्ञा के साथ। जब ये संज्ञा के साथ जुड़कर आए हैं, वो और शीर्ष में संज्ञा है और ये उसके आगे लगकर आए हैं, यानी उस पर आश्रित है सारे के सारे, ये सब मिलकर बनेंगे संज्ञा पदबंध बन जाएंगे। जैसे कुछ वाक्य देखें यहाँ पर। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ मुख्य रूप से कर्ता कौन है, संज्ञा कौन है। बराबर के बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर पड़ा। परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा। कल्पना लोक में उड़ने वाले युवकों, होश में आओ। उसने ठंड से ठिठुरते वृद्ध को कंबल दिया। अब ये 5 वाक्य थे। क्या आपने इन 5 वाक्यों में से मुख्य शब्द, संज्ञा शब्द जो था, उसको पहचाना अथवा नहीं पहचाना? जरा सोच के देखिए क्या आएगा इसमें। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अब यह वाक्य है जैसे अयोध्या के राजा दशरथ। अब मुख्य रूप से बात किस पे चल रही है? राजा दशरथ पर। जो राजा है दशरथ है, कहाँ के? अयोध्या के। अब दशरथ के आगे 3 शब्द जुड़ गए, अयोध्या के राजा। ये तीनों शब्द क्या कर रहे हैं? दशरथ शब्द के, संज्ञा शब्द के साथ लग रहे हैं, उसको बांधने का काम करने वाले हैं। यानी दशरथ शब्द जो पद था, उसको बांधने का काम करने वाले बन गए, तो ये पदबंध कहलाया। यहाँ ये चारों शब्द, अयोध्या के राजा दशरथ, ये पदबंध है। और कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध यहाँ आएगा। इसी प्रकार अगले वाक्य में, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर पड़ा। मुख्य रूप से हम बात किस के लिए कर रहे हैं? पेड़ के लिए जो गिर गया था। पेड़ यहाँ मुख्य संज्ञा है, कर्ता आ रहा है। अब उसके साथ लगकर कौन कौन से शब्द आए? बंगले के पीछे लगा। ये 4 शब्द उसको बांधने का काम कर रहे थे, तो ये क्या कहलाए? संज्ञा पदबंध। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा। मुख्य रूप से हमें बात करनी है छात्र के बारे में। साथ लगकर शब्द कौन कौन से आए? परिश्रम करने वाला। तो छात्र शब्द हमारा संज्ञा था, 3 शब्दों ने उनको बांधा, तो ये चारों शब्द मिलकर संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। परिश्रम करने वाला छात्र। कल्पना लोक में उड़ने वाले युवक, होश में आओ। इसमें मुख्य बात हो रही है युवकों के बारे में। और कौन कौन से शब्द जुड़कर आए जो बांधने का काम कर रहे हैं? कल्पना लोक में उड़ने वाले, ये 5 शब्द, और मिलकर युवकों, ये 6 शब्द बन गए हमारे संज्ञा पदबंध। उसने ठंड से ठिठुरते वृद्ध को कंबल दिया। मुख्य संज्ञा कौन सी है यहाँ पर? वृद्ध। उसके साथ लगकर आने वाले शब्द थे, उसने ठंड से ठिठुरते, तो 4 शब्द उसको बांधने का काम कर रहे थे। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं संज्ञा पदबंध का। अगला है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। यानी कोई अलग स्वतंत्र शब्द आता, कोई सर्वनाम, तो वो अकेला शब्द रहेगा, सर्वनाम का पद कहलाएगा। लेकिन जब उस सर्वनाम के साथ कुछ और शब्द जुड़ जाएंगे और सारे के सारे मिलकर सर्वनाम की जगह प्रयुक्त होंगे, कैसे? पदबंध के रूप में, तो ये सारे शब्द मिलकर सर्वनाम पदबंध का रूप धारण कर लेंगे। इसकी पहचान क्या है? कि इसके शीर्ष में मुख्य रूप से सर्वनाम पद रहता है और बाकी सारे पद उस पर आश्रित रहते हैं, यानी उस पर निर्भर रहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य बल सर्वनाम पर दिया जा रहा होता है, लेकिन उस सर्वनाम के साथ आगे लगकर कुछ और शब्द आ जाते हैं जो सर्वनाम को बांधने का काम करने वाले बन जाते हैं, तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? अब वाक्य पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा, मैंने तुम शब्द पर थोड़ा जोर दिया था। तुम यह मुख्य सर्वनाम है। अगले वाक्य देखिए जरा, आपके मित्रों में से कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप महान हैं। विदेश से आए हुए छात्रों में से कुछ शाकाहारी भी हैं।
सोच समझकर कार्य करने वाला वह गलती नहीं करेगा। बच्चों, जब मैं इन वाक्यों को पढ़ रही थी तो मैं कुछ शब्द पर बल दे रही थी। जैसे पहले वाक्य में तुम, दूसरे वाक्य में कोई, तीसरे वाक्य में आप, चौथे में कुछ और पांचवें में वह। अब जरा ध्यान देते इन वाक्यों पर। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? तुम शब्द हमारा सर्वनाम है। उसके साथ उसको बांधने वाले शब्द कौन कौन से आए? शेर की तरह दहाड़ने वाले। ये 5 शब्द जो थे पदबंध को काम करने वाले थे। तुम सर्वनाम था तो सारे मिलकर क्या बन गया? सर्वनाम पदबंध। अगला वाक्य देखिए, आपके मित्रों में से कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथ में क्या लग कर आए? आपके मित्रों में से कोई। तो चारों ने किसकी सहायता की? कोई शब्द की। कोई हमारा सर्वनाम था तो इसको बांध के कैसे बन गए सारे सर्वनाम? कैसे बने ये वाले? सर्वनाम पदबंध कहलाए। अब ये अगले वाक्य देखिए जरा। दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप महान हैं। मुख्य सर्वनाम कौन सा है इसमें? आप। अब इसको बांधने वाले कौन से शब्द आए? दीन दुखियों पर दया करने वाले। अब ये 6 शब्द क्या काम कर रहे हैं? आप सर्वनाम के साथ जुड़कर आए हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको बांधने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या बन गए? ये सारे के सारे सर्वनाम पदबंध कहलाए। विदेश से आए हुए छात्रों में से कुछ शाकाहारी भी हैं। कुछ कौन सा सर्वनाम था हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथ में क्या लग के आए? विशेषण से आए, विदेश से आए हुए छात्रों में से कुछ। अब विदेश से आए हुए से छात्रों में ये सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं? ये सारे के सारे पदबंध का काम कर रहे हैं। तो क्या बना यहाँ पर सर्वनाम पदबंध? विदेश से आए हुए छात्रों में से कुछ। 5वां वाक्य देखिए जरा। सोच समझकर कार्य करने वाला वह गलती नहीं करेगा। वह शब्द यहाँ मुख्य रूप से सर्वनाम है। उसके साथ लगकर कौन कौन से शब्द आए? सोच, समझ, कर, कार्य करने वाला। अब ये 6 शब्द थे जो वह सर्वनाम के साथ लग के आए, उस पर आश्रित है, उसके आगे लग कर आए हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। किस काम के लिए? उसको पदबंध बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द मिलकर क्या बन गए? सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब विशेषण सबसे तो परिचित हो, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण शब्द वाक्य में आते तो हैं, लेकिन उस विशेषण के साथ भी कुछ और शब्द जुड़ जाएं। जैसे सर्वनाम में, संज्ञा में हमने देखा था उसके आगे जुड़कर आ रहे थे। ऐसे कुछ शब्द ऐसे हों जो विशेषण के साथ लगकर आ जाए, उसके आगे लगकर आ जाए, उसकी पहचान को और बढ़ा दे, उसको और बांधने वाले बन जाएं, तो वो बन जाते विशेषण पदबंध। अब इसमें मुख्य रूप में शीर्ष में क्या रहता है? विशेषण तो मुख्य रहता ही है, और साथ में जितने सारे शब्द होते हैं वो सारे के सारे आश्रित पद कहलाते हैं, क्योंकि वो उस पर निर्भर रहते हैं। जैसे मेरा मुंबई वाला मित्र कल आएगा। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर पड़ा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो? आप सचमुच महान दयावान हैं। अटल जैसे कर्मयोगी आज दुर्लभ। बच्चों, आप इनमें से विशेषण शब्दों को पहचान पा रहे हैं? विशेष्य कौन से थे? मित्र था, पेड़ था, है ना, तुम, आप था, पेड़। अब इनके साथ जो आगे आ रहे हैं विशेषण का काम करने वाले, उसमें से मुख्य विशेषण कौन सा है और पदबंध का काम करने वाले कौन से? जरा आइए अब इन्हें पहचानते हैं। जैसे मेरा मुंबई वाला मित्र। अब मित्र की पहचान कौन सी है? जो कैसा है मेरा मित्र? मुंबई वाला। कौन सा मेरा मित्र? सारनामी विशेषण में मेरा कैसा वाला मित्र? मुंबई वाला। अब ये 3 शब्द मिलकर क्या करते हैं? यहाँ पर विशेषण पदबंध का काम करते हैं। इसी प्रकार बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर पड़ा। पेड़ की विशेषता कौन सी वाली पेड़ की? जो बंगले के पीछे लगा हुआ था। तो यह 4 शब्द जो है उस पेड़ की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो सारे मिलकर बन गए विशेषण पदबंध।
शेर की तरह दहाड़ने वाले। तुम की हमने विशेषता बताई है, तुम कौन से वाले तुम हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी क्या खास बात है, तुम्हारी विशेषता क्या है कि तुम शेर की तरह दहाड़ते हो। अब ये तुम जो सर्वनाम था उसकी विशेषता बताई है हमने, शेर की तरह दहाड़ने वाली। तो ये 4 शब्द जो थे, 5 शब्द जो थे, ये विशेषण का काम करने वाले बन गए थे। तो ये क्या कहलाएंगे? विशेषण पदबंध कहलाएंगे। इसी प्रकार आप दयावान हैं, लेकिन कैसे दयावान है? सचमुच महान। आपकी हमने विशेषता तो बता दी कि आप दयावान हैं, लेकिन हमने थोड़ी बातें और आपकी पहचान की बता दी, विशेषता के कुछ पद और जोड़ दिए, सचमुच और महान। अब यहाँ सचमुच और महान शब्द जो थे, ये क्या काम कर रहे हैं? विशेषण पदबंध का काम कर रहे हैं। अटल जैसे कर्मयोगी आज दुर्लभ है। हम कर्मयोगी व्यक्तियों की बात करना चाहते हैं जो अपने जीवन में कर्म को महत्व देते हैं, पूरा जीवन कर्म में होम देते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन कर्म को समर्पित कर दिया हो। अब उसकी पहचान के लिए हमने किस व्यक्ति का नाम लिया? अटल जैसे। जैसे अटल थे जिन्होंने अपना सारा जीवन, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा में लगा दिया, तो कर्मयोगी थे। तो यहाँ उनकी विशेषता बता दी, अटल जैसे कर्मयोगी। कर्मयोगी की पहचान क्या हुई? अटल जैसे। तो ये अटल जैसे किसका काम कर रहा है? यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। अगला आता है क्रियापद। यहाँ देखिए जरा, एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का काम कर रहे हो उसे हम क्रियापद बन कहते हैं। यानी क्रिया तो वाक्य के अंत में आते ही आते हैं, कभी एक से क्रिया आती है, कभी 2 या 3 शब्द मिलकर क्रिया के आते हैं, लेकिन कुछ और शब्द मिलते चले जाएं, 2 से अधिक 3-4 शब्द मिल जाए जो एक ही क्रिया को करने वाले बन जाए, तो वो सारे क्या करते हैं? वो उस पर आश्रित हो जाते हैं। मुख्य रूप से तो मूल क्रिया रहती ही है, जब उस पर आश्रित वाले शब्द कई आ जाते हैं तो पदबंध का काम करने वाले बन जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्रिया पदबंध है। जैसे कुछ वाक्य देखेंगे यहाँ पर, उसने राम को पत्र लिख दिया है, नाव पानी में डूबती चली गई है। आजकल बच्चे रेडियो सुनते सुनते पढ़ते हैं, हम यह काम करना चाहते हैं, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब जरा इन वाक्यों पे फिर से गौर करना। अब यह वाक्य में कुछ लाल शब्द से लिखे गए हैं, ध्यान देना कैसे हैं। उसने पत्र लिख दिया है, पत्र लिखा है या लिखता है, लिख चुका है, जो भी उसकी क्रिया हो रही है, उस क्रिया में जितने सारे शब्द आएंगे जो उसकी बात को बताने वाले होंगे कि राम का पत्र से क्या संबंध है, पत्र के बारे में उसने क्या किया है, उसके लिए जो जो बातें आएंगी, वो 2 या 3 जितनी भी सारी आएंगी, वो क्रियापद का काम करेंगे। यहाँ क्या काम कर रहे हैं? लिख दिया है, तो 3 शब्द यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रियापद बंध का काम कर रहे हैं। नाव पानी में डूबती चली गई है। अब नाव का बता रहे कार्य, नाव की ने क्या गति की है, क्या हुआ उसके साथ, तो डूबती चली गई थी। तो उसकी क्रिया के लिए हमने 4 शब्दों का प्रयोग किया। अब ये चारों शब्द पदबंध कहलाए। कौन सा पदबंध? क्रियापद बंध। तो डूबती चली गई, इसमें 4 शब्द क्रियापद बंध के कहलाएंगे। आजकल बच्चे रेडियो सुनते सुनते पढ़ते हैं। बच्चों का रेडियो के साथ संबंध बताया जा रहा है कि कुछ करते हैं, क्या नहीं करते, तो उसके लिए हमने क्रियावाची शब्द बताया, पढ़ते हैं, लेकिन साथ में कुछ और जोड़ दिया, सुनते सुनते। तो यहाँ ये चारों शब्द क्रियापद बंध का काम करेंगे, सुनते सुनते पढ़ते हैं। अगला वाक्य देखिए जरा, हम यह काम करना चाहते हैं। हमारा काम से क्या संबंध है, उसके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, तो बताया कि हम करना चाहते हैं। तो यहाँ 3 शब्द जो थे वो क्रियापद बंध का काम कर रहे थे कि हम ये काम करना चाहते हैं। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा और बात का संबंध क्या था, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वाक्य को पूरा रूप कैसे मिलेगा? जब हम उसकी क्रिया पर ध्यान देंगे। तो क्रिया क्या यहाँ पर आई? मान लेनी चाहिए थी। तो यहाँ 4 शब्द उस बात को पूर्ण कर रहे हैं। और क्या है? ये क्रिया के शब्द है, लेकिन 4 हो गए, एक साथ मिल गए, पदबंध का काम कर रहे हैं, अतः ये क्रिया पदबंध कहलाएंगे। चलिए अगला है अव्यय पदबंध। बच्चों, अव्यय के बारे में आप जानते हैं? अव्यय यानी अविकारी, यानी जिसका रूप ना बदले,
लिंग वचन कारक के कारण जो हमेशा एक जैसे रहें, कभी ना बदले। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से आप परिचित हैं, जो विकारी होते हैं, जो बदलते रहते हैं, लेकिन संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये कैसे होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं जो नहीं बदलते। आइए इन्हीं अविकारी शब्दों यानी अव्यय शब्द जब पदबंध का काम करने वाले बन जाते हैं, तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करें। वाक्य में अव्यय का कार्य करने वाले पदबंध अव्यय पदबंध कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है कि इनके शीर्ष में भी अव्यय शब्द ही रहता है मुख्य, और शेष पद जो भी होते हैं वो उसके आश्रित पद होते हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। वे लोग धीरे धीरे बोलते बतियाते जा रहे थे। सुरेश दांत पीसता हुआ चला गया। मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है। इन वाक्यों में आप ध्यान देंगे कि क्या इनमें अव्यय शब्द हैं, और है तो कौन से। जैसे मैंने पहले वाक्य में तक शब्द पे बल दिया था। तक अविकारी शब्द है, अव्यय है। की अपेक्षा अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है। बतियाते बोलते बतियाते अविकारी। ऐसे ही पीसता हुआ शब्द के साथ। अब जरा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब हम चर्चा करना चाहते हैं भारत की एक की, कहां तक की, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक शब्द ने बल दिया। तक हमारा अव्यय शब्द था, अविकारी था, और जब इसके साथ लग के आए तीन शब्द कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सारे मिलकर एक ही काम को करने वाले बन गए हैं। ये सारे पदबंध बन गए हैं। और कौन सा? अव्यय पदबंध। उसी प्रकार पिछले दिनों की अपेक्षा, की अपेक्षा के साथ दो शब्द और जुड़ के पिछले दिनों। अब ये सारे मिलकर एक ही काम को करने वाले बन गए हैं, और वो है अव्यय पदबंध। वे लोग धीरे धीरे बोलते बतियाते जा रहे थे। अब यहाँ बोलते बतियाते के साथ आया धीरे धीरे। ये सारे क्या बन गए? हमारे अव्यय पदबंध का काम करने वाले बन गए। सुरेश दांत पीसता हुआ चला गया। इसका जाने का ढंग कैसा था? कैसे जा रहा था? रीतिवाचक हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? कैसे जा रहा था, तो रीतिवाचक उसका बन जाता है, जो क्रिया विशेषण हमारा होता था और अव्यय होता है। तो दांत पीसता हुआ यानी क्रिया विशेषण बना, अव्यय बना, और यह तीन शब्द मिलकर बनेंगे अव्यय पदबंध। मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है। के साथ हमारा कौन सा अव्यय होता है? संबंध बोधक याद है आपको? के वाला, के साथ। तो यहाँ ये बना मित्र मंडली के साथ, तो ये अव्यय शब्द बना, और चार मिल के साथ साथ तो बन गई अव्यय पदबंध। मुझे लगता है आपको इन सब के बारे में समझ आ गया होगा। यहाँ एक अभ्यास कार्य दिया गया है, कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी पे करेंगे, और अगर आपको इसको करते समय कहीं भी कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे जो है जरूर इसको सूचित करेंगे। कमेंट में आप लिख देंगे। किसी वाक्य में पदबंध के बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे। इन वाक्यों के अतिरिक्त कोई अन्य वाक्य भी अगर आपके पास पढ़ते समय आ जाता है और आपको लगता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता लग रहा कि इसमें कौन सा पदबंध आना चाहिए, क्या जो आपने चुना है वो सही है अथवा गलत है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, मुझसे पूछेंगे, और मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगी। धन्यवाद।